हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। फ्रेंड्स, ये है 40 kVA का स्टैमफोर्ड का अल्टरनेटर। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम हो रही थी, ये वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रहा था, मतलब स्टेबल नहीं हो रहे थे। कभी 230 240, कभी 200, इस तरह से वोल्टेज अप डाउन हो रहे थे। और डबल फेज में कभी 380 90 400 420। तो इसको हमने चेक करा, AVR लगा करके चेंज करके देखा, तब भी प्रॉब्लम वो की वही रही। और इसमें लोकल वाला AVR लगा हुआ है, जबकि इसमें जो लगता है वो AS 480 AVR लगता है। तो फिर हमने इसको बाईपास करके बैटरी से 12 वोल्ट चेक किया, तो इसमें जो है 110 वोल्ट आ रहे थे, जबकि बैटरी से 220 प्रॉपर वोल्टेज आने चाहिए। फिर हमने जो है 24 वोल्ट डबल बैटरी लगा करके देखी, तो फिर वोल्टेज 300 प्लस हो रहे थे। तो जो है मामला, इसमें जो है फील्ड की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम फील्ड में इसलिए आती है जबकि फील्ड इसकी ख़राब होती नहीं है। इसमें ये लोकल AVR लगाने से हो जाता है प्रॉब्लम। ये लगभग 1000-1500 का AVR इसमें लगा देते हैं, उसकी वजह से इसकी एक्साइटिंग वोल्टेज बढ़ जाती है। और उस वजह से फिर ये धीरे 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 इसकी फील्ड पे या एक्साइटर पे असर पड़ता है। तो इसमें ओरिजिनल AVR लगाना चाहिए। लगभग थोड़ा महंगा आता है, वो 10-12 हज़ार का ओरिजिनल इम्पोर्टेड आइटम होता है। तो फिर हमने इसको हाई वोल्टेज टेस्टिंग की, यानी कि हाइडल लगा करके, जो कि मैं आपको दिखाऊँ। इस तरह से हमने ये 4 डायोड का ब्रिज बनाया 5408 नंबर के। और इसका एक साइड ये हो गया पॉजिटिव, यानी कि दोनों प्लस प्लस इधर हो गए, माइनस वाला इधर हो गया। ये हमने प्लस माइनस इसकी फील्डों में, जो इसकी एक्साइटिंग वाली फील्ड है, इसमें लगा दिया। और जो ये 2 तार हैं, इसको हमने 220 वोल्ट AC सप्लाई में लगा दिया। तो उसमें होता क्या है कि जहाँ से इसके अंदर प्रॉब्लम होती है वहाँ से धुआं निकल जाता है। लेकिन इसको आप चेक करने से पहले कस्टमर को पहले क्लियर बता दे कि कहीं आपके सिर न पड़ जाए, क्योंकि इसको चेक करने में क्या होता है कि जहाँ से फॉल्ट होता है वहाँ से धुआं निकल जाता है। कई कस्टमर आपके सिर पड़ जाए कि हमारा तो सही था, आपने धुआं निकाल दिया। तो पहले बता देना चाहिए अगर फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा था। तो हम क्लियर तो थे कि इसमें फील्डों की प्रॉब्लम है, लेकिन 100% क्लियर नहीं थे, 99% क्लियर थे, क्योंकि सब कुछ सही था। वोल्टेज भी अगर नॉर्मल कंडीशन में चल रहा था, तो जो है वोल्टेज 220 आ रहे थे, लेकिन स्टेबल नहीं हो रहे थे। तो फिर हमने इसको हाई वोल्टेज टेस्टिंग किया, वो इसको अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने AVR हटा दिया है। AVR से पूरे वोल्टेज आ रहे थे, लेकिन फ्लैक्चुएट हो रहे थे ऊपर नीचे। अभी हमने 12 वोल्ट की DC सप्लाई हम इसकी फील्डों में देंगे। और हमने आउटपुट में यहाँ पर हाइलोजन लगा रखी है और मीटर वगैरह। स्टार्ट करते हैं इसको। जनरेटर स्टार्ट हो चुका। अब हम फील्ड का तार बैटरी में लगाते ही यहाँ पर करंट आ चुका है। और अगर आप वोल्टेज देखें 12 वोल्ट की बैटरी से, यहाँ पर 160-62 वोल्टेज आ रहे हैं। और फ्रिक्वेंसी तो यहाँ पर पूरी आ रही थी, तो ये वोल्टेज प्रॉपर नहीं दे रहा। अब हम इसकी हाई वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे, यानी ब्रिज के थ्रू 220 वोल्ट DC सप्लाई देंगे इसके अंदर। इसके अंदर किसी ने ये लोकल वाला AVR लगा दिया था, तो हमने इसको चेक किया, वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं। अब हम इसको हाई वोल्टेज टेस्टिंग करने वाले हैं। तो ये हमने इसकी फील्डों में ये लगा दिया। यहाँ पर ब्रिज है हमारा, इसको लगाएंगे। हाई वोल्टेज टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि जैसे ही हम इसको डाइवर्ट के थ्रू, ब्रिज के थ्रू मेन सप्लाई हाइडल वाली देंगे, तो इसमें कहीं से भी धुआं निकल सकता है। यानी कहीं से भी जहाँ से ख़राब होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, वहाँ से धुआं निकल जाएगा। तो आप पहले कस्टमर को बता दें कि इसमें धुआं निकल सकता है कहीं से भी। अगर सही होगा तो चलता रहेगा, क्योंकि हमने बैटरी से चेक करा तो 112-13 वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसकी DC सप्लाई में प्रॉब्लम है। वोल्टेज जो है एक जगह स्टेबल रुक ही नहीं रहे इसके। तो अब हम इसको चेक करने वाले हैं। क्या करेंगे, जनरेटर को हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये जो इसका ब्रिज बनाया आपने, प्लस माइनस हमारा फील्डों में चला जाएगा। और जो इसका NS है, उसमें हम ये न्यूट्रल फेज दे देंगे, सिंगल फेज का। जैसे हम वहाँ से मेन सप्लाई देंगे जनरेटर को स्टार्ट करके, यहाँ पर करंट आ जाएगा। चाहे जनरेटर ख़राब है, कुछ भी है, इसमें सप्लाई ज़रूर आएगी। कितनी देर आएगी ये इसका कोई पता नहीं, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। अगर सही है तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉब्लम जो आती है, ये लोकल AVR लगाने की वजह से आती है। इसकी फील्डें हीट हो गई हैं, लेकिन हम फुल कंफर्म नहीं, 99% कंफर्म है। तो इसको हम हाई वोल्टेज टेस्टिंग करके, यहाँ पर हमने 5408 नंबर के 4 डायोड का ब्रिज बना दिया है, और इसको चेक करते हैं। स्टार्ट करेंगे सिंपली। वो हमारी हेडल से चल रही है, ये हमारे जनरेटर से चलेगी। जब जनरेटर में हम मेन सप्लाई देंगे हाई वोल्टेज वाली, तो स्टार्ट करेंगे इसको।
फील्डो की वायर है, फील्डो की प्लस माइनस। ये यार हमने खोल दिया है, ये हम लगाएंगे इसमें यहाँ पर। जनरेटर की आवाज़ भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप हाई वोल्टेज टेस्टिंग में भी देख सकते हैं, वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रहे हैं और ओवर वोल्टेज निकाल रहा है। तो फ्रिक्वेंसी प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं, 50 फ्रिक्वेंसी आ रही है, लेकिन वोल्टेज प्रॉपर नहीं है। 350 प्लस वगैरह तक नीचे हो रहे हैं और प्रॉपर वोल्टेज नहीं है। अगर जनरेटर सही होता तो हाई वोल्टेज टेस्टिंग में 230 वोल्टेज एकदम करेक्ट आते हैं। सिंगल फेज के वोल्टेज है, सिंगल फेज के। जहाँ से ख़राब होगा वहाँ से धुआं निकल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो हम इसमें हाथ डाल के चेक कर सकते हैं। इसमें हाथ डालने की जगह नहीं है, तो हमने भी इसके बाद हाई वोल्टेज लगाया था, तो इसमें हाथ डालने की जगह नहीं है। बॉडी काफ़ी गर्म हो रही थी, बॉडी गर्म हो रही थी, तो अब हम इसमें धुआं ही निकालने वाले हैं। अगर आप इसके एम्पियर चेक करके देखें तो ब्रिज से पहले एसी सप्लाई की तरफ यहाँ पर 6 एम्पियर ले रहा है ये, ठीक है, कि फील्ड जो है 6 एम्पियर ले रही है। और अगर हम ब्रिज के बाद देखें फील्डों की तरफ को, तो यहाँ पर 0 दिखा रहा है, 400 पे करेंगे तो ये जो है 0.4 एम्पियर ले रहा है, यानी कि जितना 100 वाट का बल्ब लेता है तो इतना चलता। कभी कभी 15-20 एम्पियर भी होता है, तो मेन लाइन थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी करेक्ट। इसमें जो करंट आएगा वो लगभग 5-6 एम्पियर करंट आएगा, कभी कभी 10-15 एम्पियर भी आया था। तो ये जो हमारी सप्लाई होनी चाहिए ये बहुत मोटी होनी चाहिए, हैवी लाइन होनी चाहिए। नॉर्मल घर के मीटर में ये नहीं लगा सकते। अगर घर की मेन लाइन में लगा देंगे तो फिर आपका मीटर उधर हो सकता है, ठीक है। ये पावर का मीटर है 3 फेज का। स्मेल आना शुरू हो गई, स्मेल, ठीक है। इंजन की स्पीड भी अलग हो जाती है, आवाज़ देखो, जैसे मैं यहाँ से हटाऊँगा एक तार, आवाज़ चेंज हो जाएगी इंजन की, ठीक है। ये हटा के दिखाता हूँ, ये आवाज़ हल्की हो गई। इसको लगाने से हाई वोल्टेज आ जाएंगे। ये आग भी लग सकती है, थोड़ा सा बाहर रहना पड़ेगा, रिस्की काम है। सफेद हो गई, ठीक है। ये 336 वोल्टेज भी चल रही है। ये 230, ये 230 हेडल से भाई साहब 8-9 मिनट हो गए, इसमें धमाका हो गया है अंदर, ठीक है। हमें एकदम से इमरजेंसी में तार को हटाना पड़ गया। मैं दिखाऊँ आपको, करंट अभी भी दे रहा है, धमाका हो गया, वोल्टेज भी गायब हो गया। ये अब कुछ नहीं हो रहा है। था वो क्लियर हो गया, इसको हम बंद कर देंगे। इसमें फॉल्ट नहीं भी होता है तो आप हाथ रख के देख लेंगे, 1-2 मिनट चला के, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। तो हम देखें एक्साइटर नॉर्मल है। उफ, पीरियड ने तो उंगली जला दी। बाकी खोल के पता लगेगा कहाँ से फॉल्ट हुआ है। खोल लेते हैं फटाफट। अल्टरनेटर हमने खोल दिया। तो आपने देखा किस तरह से हमने इसको लाइव टेस्ट किया। तो वीडियो काफ़ी देर ये चला, 8-9 मिनट चला हाई वोल्टेज में एसी सप्लाई से।
लेकिन एक बात और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब आप एसी सप्लाई से चलाएंगे तो जो आपकी पीछे सप्लाई आ रही है वो आप घर की सप्लाई भी ना लगा दें, क्योंकि कभी कभी एम्पियर जो है 15-20 चले जाते हैं, कभी कभी फॉल्ट होने का खतरा रहता है, तो घर की आपकी लाइन शॉर्ट हो जाती है। तो उस वजह से आप जो पावरफुल लाइन में इसको हाई वोल्टेज यानी ब्रिज लगा करके चेक करें। तो इसको हम खोल खाल करके ले आए और आगे से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया था इसका, जब हमने डाइवर्ट ब्रिज लगाया था। तो देखते हैं इसमें, हमें जहाँ तक लग रहा है कि फील्डों की प्रॉब्लम है। और एक चीज और आपको मैं यहाँ बता दूं कि हमने बिना ABR के इसको चेक किया था, सिंगल फेज में 7 वोल्ट आ रहे थे और फेज टू फेज जो है वो 13 वोल्ट आ रहे थे, यानी प्रॉपर वोल्टेज आ रहे थे। लेकिन जब इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसके बाद जो है सिंगल फेज में 4 वोल्ट आ रहे थे और फेज टू फेज जो 7 वोल्ट आ रहे थे शॉर्ट होने के बाद। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि जब तीनों फेज में प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं 7, तो यहाँ तक इसका मेन स्टेटर है वो सही होना चाहिए। बाकी इसको कॉल करके देखते हैं, जहाँ तक हमारा शक है इसकी फील्ड की प्रॉब्लम है। और जैसे हम इस पर हाथ लगा रहे थे बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा था, एक्साइटिंग फील्डें भी हीट हो रही थी, लेकिन अंदर वाली फील्डें बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी। और जब आप डाइवर्ट ब्रिज लगा कर चेक करते हैं तो उसमें अगर सही है तो जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जहाँ से अगर प्रॉब्लम है वहीं से धुआं निकल जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अगर अल्टरनेटर सही है तो आप चाहे कितनी भी देर चलाएं कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज प्रॉपर आएगी। लेकिन हमने जब इसको ब्रिज बना कर हाई वोल्टेज पे चेक किया इसी सप्लाई से, तो इसके वोल्टेज 340 के आसपास आ रहे थे, यानी कि 300 प्लस आ रहे थे सिंगल फेज में। तो फिलहाल अब इसको हम खोल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या मामला है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसकी फील्डें बाहर निकाल ली है, और ये जो फील्ड है इसकी मेन फील्डें नहीं है, ये इसकी एक्साइटिंग फील्ड है, यानी कि जो एक्साइटर के ऊपर फील्डें लगी होती है ये वो वाली फील्ड है। ये छोटी वाली फील्ड है एक्साइटर के ऊपर होती है। तो इसके अंदर यहाँ पर हमें फॉल्ट देखने को मिला है। ऐसा फॉल्ट होता है जो हमारी गलती से होता है, ये किसी ने बनाया होगा ये। तो यहाँ पर ये जो फॉल्ट है हमारा वो इसी की वजह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है ये ग्रीन कलर का यहाँ पर कार्बन जैसा आ गया है, यानी कि ये मॉइस्चर की वजह से आया है। मॉइस्चर आ जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसके ऊपर जो है सोल्डिंग नहीं हो रखी है। सोल्डिंग ना होने की वजह से ऐसे समझ लीजिए कि ये जॉइंट जो है हमारे ये लूज हो गए हैं। उस वजह से इसके अंदर जो हमारी DC सप्लाई आ रही है वो प्रॉपर सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है, और उस वजह से जो हमारी लाइट फ्लक्चुएट हो रही है। ये DC करंट इसके अंदर चलता है जो ABR से हमारा इसके अंदर आता है, ठीक है। और अगर हमने बैटरी से लगा करके भी चेक किया तो बैटरी से जो है ये 110 वोल्ट दे रहा था, जबकि बैटरी लगाने से जो है हमारे 230 वोल्ट करेक्ट आ जाने चाहिए एकदम से। लेकिन इसमें जो है बैटरी लगा करके 110 वोल्ट आ रहा है, डबल बैटरी लगाने से 24 वोल्ट करके फिर जो है ये 300 प्लस वोल्टेज हो जा रहे थे। तो और वोल्टेज जो है वो एक जगह स्टेबल नहीं हो रहे थे, यानी कि कभी 230, 235, 240, 220 इस तरह से, और डबल फेज में 400, 380, 390, मतलब जो है स्टेबल वोल्टेज नहीं हो रहे थे बिना लोड के भी। और लोड पर जो है कुछ देर चल रहा था, उसके बाद जो लाइट फ्लक्चुएट करने लग जा रही थी। तो ये जो है हमारे हिसाब से फॉल्ट इसका यही है, और उसी वजह से जो है ये जो है फील्ड भी जो है इसमें DC प्रॉपर नहीं आ पा रही। फील्ड भी हमें ये हीट लग रही है। हीट अगर फील्ड हम नहीं भी चेक करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, अगर हम फील्ड नहीं भी बाइंडिंग करें तो भी ये जो है इसको सॉर्ट आउट कर देंगे प्रॉब्लम को, तो हमें लगता है कि प्रॉब्लम हमारा जो है सॉर्ट हो जाएगी। एक बार हम इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे लीकेज वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है ये रीडिंग जो है वो 24 ohms में आ रही है, 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फील्ड तो हमें रिवाइंडिंग करनी है, क्योंकि फील्ड जो है इसी की वजह से हमें देखने में बिल्कुल साफ लग रही है। यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है आपको रात में, लेकिन फिर भी ठीक लग रही है। लेकिन हम इसको फील्डों को भी चेंज कर ही देंगे, क्योंकि हम बार बार इसका रिस्क नहीं लेने वाले। तो फील्डों की प्रॉब्लम फिलहाल बाद में आई इसकी वजह से, जॉइंटों की वजह से। इस पर अगर सोल्डिंग हुई होती तो फिर ये हमें प्रॉब्लम नहीं आती। सोल्डिंग ना करने की वजह से ऐसा फॉल्ट आ जाता है जो हमें समझ में नहीं आता। चेक करते करते हमने अल्टरनेटर के सारे कनेक्शन खोल दिए, अल्टरनेटर की बाइंडिंग बिल्कुल ओके दिख रही है, एक्साइटर की बाइंडिंग बिल्कुल ओके लग रही है, हमें सब कुछ हमने चेक कर लिया। लेकिन हमें फॉल्ट जो है अब यहाँ पर आकर के मिला है। इससे हम जो है संतुष्ट हैं कि हाँ ये इसके अंदर यही फॉल्ट है, ठीक है।